अब हम लोग ये समझेंगे कि नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो नेत्र से प्रतिबिंब के बनने का नियम क्या है। तो किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। यानी वस्तु से पहले कहाँ पड़ती हैं, प्रकाश आती हैं कार्निया पर, और ये जो है अंत में अपवर्तित होकर के कहाँ नेत्र में प्रवेश करेंगी। तो कार्निया से ये सबसे पहले जलीय द्रव में, सामने जलीय द्रव में प्रवेश करता है प्रकाश, उसके बाद नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, उसके बाद कांच द्रव में प्रवेश करता है और अंत में रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना पर जो है उल्टा व अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसका संदेश मस्तिष्क पर ये पहुंच जाता है। मस्तिष्क पर जो है इसका प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। अब हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में जानेंगे। तो नेत्र की समंजन क्षमता ये होती है कि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो अनंत से वस्तु को अगर हम देखें तो वहाँ से जो किरणें आती हैं वो समांतर किरणें आती हैं और रेटिना आर पर ये फोकस हो जाती हैं और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। नेत्र लेंस यहाँ पर है और ये रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। और उस समय जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये मांसपेशियां ढीली होती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। परंतु यहाँ जब समीप की वस्तु को देखा जाता है तो समीप की वस्तु को देखने पर मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। यहाँ पर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या ये छोटी हो गई है और ये जब अनंत की वस्तु देखेगी तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाती है, तो इसलिए ये फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी कि जब समीप की वस्तुओं को देखा जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है और अस्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है। तो इस प्रकार नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ज्यों ज्यों हम अधिक से अधिक पास की वस्तुओं को देखते जाते हैं त्यों तो समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है। मतलब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे आँखों पर अधिक भार करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अधिक पास की वस्तुओं को देखने पर हमको अधिक जो है समंजन क्षमता लगानी पड़ती है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, समंजन क्षमता एक सीमा तक होती है। नेत्र के बहुत अधिक निकट अगर लाया जाए कोई वस्तु तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। मतलब कि एक निश्चित निकटतम बिंदु होता है, तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी कि निकटतम स्पष्ट दूरी क्या होती है, ये 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, उससे कम दूरी पर अगर वस्तु रखी होगी तो वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी दूरी पर देखिए, नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है, ये सामान्य नेत्र के लिए बहुत दूर यानी अनंत पर पाया जाता है, लेकिन निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पाया जाता है।